पाठ 2 गुरु भक्त आरुणि। पाठ से पूर्व प्राचीन काल से ही भारत में गुरु शिष्य की यशस्वी परंपरा रही है। प्रस्तुत पाठ में गुरु की आज्ञा का पालन करने की प्रेरणा दी गई है तथा यह भी बताया गया है कि गुरु के आशीर्वाद से समस्त विद्याएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। आरुणि अपने गुरु महर्षि धौम्य के सबसे प्रिय शिष्य थे। वे ही सर्वप्रथम सब विद्याओं को प्राप्त कर गुरु के आश्रम के समान दूसरा आश्रम बनाने में सफल हुए थे। आरुणि को गुरु की कृपा से सब वेद, शास्त्र, पुराण आदि का ज्ञान अति शीघ्र हो गया था। जो विद्या गुरुदेव की सेवा और कृपा से आती है, वही विद्या सफल होती है। उसी विद्या से जीवन में प्रगति और दूसरों का भी भला होता है। जो विद्या गुरुदेव की सेवा के बिना पुस्तकों को पढ़कर प्राप्त की जाती है, वह अहंकार को बढ़ा देती है। उस विद्या का सदुपयोग नहीं हो पाता। आरुणि गुरु की आज्ञा का पालन करना दत्तचित्त होकर करते थे। यह इस प्रसंग से भली भांति स्पष्ट हो जाता है। एक दिन संध्या के समय वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। महर्षि ने सोचा कि यदि हमारे धान के खेत में पानी भर गया और मेड़ टूट गई तो खेत में से सारा पानी बह जाएगा। यदि आगे और वर्षा नहीं हुई तो पानी के बिना धान सूख जाएंगे। उन्होंने आरुणि से कहा, बेटा आरुणि, तुम खेत पर जाओ और देखो कहीं मेड़ टूटने से खेत का पानी निकल न जाए। गुरुदेव की आज्ञा से आरुणि वर्षा में भीगते हुए खेत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि खेत की मेड़ एक जगह से टूट गई है और वहां से बड़ी तेजी से पानी खेत से बाहर आ रहा है। आरुणि ने वहां मिट्टी रखकर पानी को रोकना चाहा, जिससे कि मेड़ बांधी जा सके। पानी बहुत वेग से बह रहा था और गीली मिट्टी वहां रुक नहीं पा रही थी। जो मिट्टी आरुणि वहां रखते थे, पानी उसे बहा ले जाता था। बहुत देर तक घोर परिश्रम करने पर भी जब टूटी हुई मेड़ न जुड़ सकी, तो मेड़ के पास आरुणि स्वयं लेट गए। उनके शरीर से पानी का बहाव रुक गया। रात भर आरुणि पानी भरे खेत में मेड़ से सटे लेटे रहे। ठंड से उनका समस्त शरीर अकड़ गया, परंतु वे न तो जरा भी हिले और न उन्होंने करवट बदली। शरीर में भयंकर पीड़ा हो जाने पर भी वे चुपचाप वहां लेटे रहे। उन्हें भय था कि यदि मैं हिला या करवट बदली तो गुरुदेव के खेत का पानी बह जाएगा। प्रातःकाल के समय सभी शिष्य गुरुदेव को प्रणाम करते थे। गुरुदेव ने देखा कि आरुणि प्रणाम करने नहीं आया। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, आरुणि कहाँ है? विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, कल शाम को आपने आरुणि को खेत की मेड़ बांधने भेजा था, तब से वह लौटकर नहीं आया। गुरुदेव उसी समय शिष्यों के साथ आरुणि को खोजने निकल पड़े। खेत पर पहुंचकर उन्होंने आरुणि को पुकारा। सर्दी के कारण आरुणि से बोला तक नहीं जा रहा था, परंतु बहुत प्रयत्न कर किसी प्रकार उन्होंने गुरुदेव की पुकार का उत्तर दिया। महर्षि ने वहां पहुंचकर शिष्यों से मेड़ ठीक करवाई और उस आज्ञाकारी शिष्य को उठाकर हृदय से लगा लिया। महर्षि धौम्य ने आशीर्वाद दिया, पुत्र आरुणि, तुम्हें सब विद्याएं अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाएं। बाद में आरुणि बड़े प्रकांड विद्वान हुए और लोकहित के लिए गुरुदेव का अनुकरण कर एक श्रेष्ठ आश्रम की स्थापना की।